जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा तिथि का अत्यधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को विशेषकर वैशाख पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में महाप्रयाण यानी देह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध के जीवन की इन प्रमुख घटनाओं के कारण बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का नवा अवतार महात्मा बुद्ध को मानकर इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, व्रत किया जाता है। और इस साल अर्थात 2022 में वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी 16 मई सोमवार के दिन। वहीं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 मई को दोपहर के 12:45 से और ये रहेगी 16 मई के सुबह के 9:43 तक। और अगर आप इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहते हैं तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा दोपहर के 11:50 से और ये रहेगा दोपहर के 12:45 तक। इस बीच में आप कथा करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर के 1:18 से प्रारंभ होगा और ये रहेगा 17 मई के सुबह के 5:29 तक। और दोस्तों, सर्वार्थ सिद्धि योग को किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अर्थात इस समय किए गए जब तब पूजा पाठ उपाय और टोटकों का अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। बुद्ध पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सत्यव्रत पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा के विषय में कथा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से यह व्रत करने के लिए कहा था और सत्यव्रत पूर्णिमा व्रत से ही सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी। इसलिए मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा को अकाल मृत्यु के भय को दूर करने वाला पूर्णिमा भी माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के एक दिन पूर्व ही आपको अपने घर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। एक दिन पहले ही शुद्ध हो जाए, सर्द होकर नहा ले, घर की अच्छे से सफाई कर ले। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं तो अति उत्तम है। साथ ही दोस्तों, नहाने के पानी में थोड़े से तिल और गंगा जल मिला करके स्नान करें। स्नान करते वक्त भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। वैसे तो इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, परंतु आज के समय में यह संभव है तो आप अपने घर में ही इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन अपने घर को पवित्र और शुद्ध करने के लिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इस दिन आपको भगवान सूर्य नारायण को स्नान के उपरांत जल अवश्य देना चाहिए। एक लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़े से जल और उसमें गंगा जल मिला करके थोड़े से चावल और उसमें रोड़ी लाल पुष्प डाल के आप भगवान सूर्य नारायण को इस दिन जल अवश्य दें। भगवान सूर्य नारायण को जल देने की विधि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो भी आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के इस दिन विशेष रूप से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अपनी पूजा स्थल को साफ कर लें। चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें, या फिर आप जहाँ रोज पूजा करते हैं वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति है तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा करें, स्नान कराएं, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा निर्विघ्न सफल हो।
उसके बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, स्नान कराएं, टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम, वस्त्र अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, फल अर्पित करें, पान अर्पित करें, आरती करें। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़ें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार अर्थात एक माला जप अवश्य करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को शाम के समय चावल का खीर बना करके उसमें थोड़े से केसर मिला करके और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, उनकी आरती गाएं और उनसे प्रार्थना करें। इसके साथ साथ शाम के समय चंद्रोदय के बाद भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें। दोस्तों, जिस प्रकार से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति सागर मंथन से हुई है, उसी प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति भी सागर मंथन से हुई है। इसलिए चंद्रदेव जो है वो माँ लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो आपको करना क्या है? पूर्णिमा वाले दिन शाम के समय चंद्रोदय के बाद एक पीतल के लोटे में जल लें, उसमें थोड़े से गंगा जल और गाय का दूध मिला लें, साथ ही उसमें थोड़ी सी चीनी या शक्कर डालें और थोड़ा सा चावल डालें। इसके बाद इससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए जो है एक मंत्र बोलना है आपको। अर्घ देते समय वो मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दें और उसके बाद जो है अपने स्थान पर खड़े खड़े ही जो है कम से कम 7 बार चंद्रमा की परिक्रमा करें, चंद्रदेव को प्रणाम करें और उसके बाद अपनी समस्या कहें। दोस्तों, ये आर्थिक समस्या के निदान के लिए बहुत ही कारगर उपाय बताया गया है, आजमाया हो उपाय। अगर आप इस उपाय को हर पूर्णिमा के दिन दोहराते हैं तो बहुत जल्द आप महसूस करेंगे कि आपकी आर्थिक परेशानी जो है वो समाप्त होने लगी और साथ ही नए आमदनी के स्रोत भी खुलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है। तो इस दिन आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके जो है ध्यान साधना ज़रूर करना चाहिए। इससे जो है मन की शांति मिलती है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक भी होता है, तो इससे तनाव से भी मुक्ति मिलती है, मन की शांति मिलती है। इस दिन चंद्रमा पे त्राटक करने से अर्थात चंद्रमा को गौर से कम 5 मिनट देखने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको पूर्णिमा के दिन ज़रूर अपनाने चाहिए। इससे मन की शांति तो मिलती ही है, मानसिक तनाव दूर होता है और आर्थिक समस्याओं का भी अंत होता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहती है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।